नहीं तो ऐसे फ्रॉड फिर होते रहेंगे और एक नया स्कैम शुरू हो जाएगा। अबे गधे क्यों झूठ बोल रहा है, मैं यहीं रह रही हूँ ऋषिकेश में। अभी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं कि ऋषिकेश में आश्रमों के नाम पे बहुत फ्रॉड हो रहा है, तो उनमें से ये तीनों भी बैठे हैं भुक्तभोगी। इनके साथ भी हुए हैं वानप्रस्थ आश्रम के नाम से। और क्या नाम था बेटा उस बंदे का? आकाश गुप्ता। आकाश गुप्ता। मैं भी फ़ोन मिला रही हूँ, अपने फ़ोन से नंबर दो जरा। 07 855 82 177 4 बंदों से नंबर मिलवा दिए इन्होंने। चारों का ही नंबर है उसके पास। हो सकता है थोड़ी देर में लग जाए, मैं तब बताऊंगी आपको। इन्होंने रिकॉर्डिंग कर रखी है। इन्होंने कल वानप्रस्थ आश्रम के नाम से कमरा बुक कराया। सोचो, जो कमरा बुक ही नहीं हो रहे। बाबा जी ने मुझे खुद बोला कि अभी जून जुलाई अगस्त तक, मतलब अभी है ही नहीं रूम, है ही नहीं बुकिंग। मैं पहले ही मना कर रही हूँ कि वानप्रस्थ आश्रम में रूम नहीं है। और मैं आश्रम में जाके भी आपको बता दूंगी। आज शाम को आश्रम जाती हूँ और वहाँ बताती हूँ। कितने रुपए ठगे तुमसे? 2500 रुपये। और पेटीएम किया? और किसके नाम से हुआ? कोड दिया था। नहीं, किसके नाम से किया? आदमी के नाम, उन्हीं के नाम से था। हाँ। देखिए, ये सबसे बड़ी वही ना, पढ़े लिखे लोग भी गलती कर जाते हैं। ये देखिए, इंडिया पोस्ट ये पेमेंट्स बैंक है। 2500 रुपये इनकी ट्रांजैक्शन ये हुई है और ये आकाश गुप्ता के नाम से है। अब आप देखिए कि कितना फ्रॉड हो रहा है। और क्या भेजा था, और क्या रूम्स की फ़ोटो भी भेजी है। ये देखिए, ये ऐसे रूम वानप्रस्थ आश्रम में है ही नहीं। तो भाई ऐसे परमार्थ में भी हो रही है। स्वर्ग आश्रम के भी वीडियो आए थे, सपना ने भी बनाया था। इन्होंने रिकॉर्डिंग भी कर रखी है। और अब उसने ये ऐसे ऐसे रूम्स बता रहे हैं आश्रमों की। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग है। ये है क्या एक रूम में नहीं आ पाएंगे? कितने पर्सन है? 4। एक रूम में नहीं आ पाएंगे, 2 रूम करने पड़ेंगे। हाँ जी। ठीक है, तो क्या नाम से बुकिंग करना है? सोच के बताया था। सागर। तभी वो समझ आप गया रखो, था। फोन रखो भैया। क्या? फोन रखो, नहीं होगा। हाँ, ये क्यों? उसने ना चेंज करके नाम बताया था। अच्छा, फिर हमने उसको थोड़ा दोबारा ट्राई। अलग नंबर से ये इन्होंने दोबारा ट्राई किया था अलग नंबर से। तो ये उसके कॉल तो उठा नहीं रहा था, ब्लॉक करा हुआ इसने हमारे नंबर। ये काली कमली के नाम से इन्होंने कर लिया और ये सब फंस सबसे गए। बड़ी बात, ये ट्रू कॉलर पे भी रजिस्टर्ड है, ट्रू कॉलर पे भी है। गूगल पे भी रजिस्टर्ड है। अच्छा। यही नंबर बिल्कुल सेम। हाँ, और सारा मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही है कि भाई वहीं से कांटेक्ट हो रहा है। पर बेटे एक चीज सोचनी चाहिए ना कि आपने जो बुकिंग कराई वो ट्रस्ट, वो वानप्रस्थ के नाम, आश्रम के नाम से नहीं है। स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट होगा, परमार्थ निकेतन वो होगा, वानप्रस्थ के नाम से होगी बुकिंग। मैंने कल फिल्मोरा में डाउनलोड कर रही थी, मैं उसको अपग्रेड कर रही थी, मतलब आगे उसके वर्जन को। उसमें मेरे से पैसे मांगे गए, तो पैसे मांगते ही कहीं और वेबसाइट वो नंबर आया। मैंने तो छोड़ दिया उसको। मैंने कहा फिल्मोरा की साइड क्यों नहीं आई ये। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, पढ़े लिखे लोग फंस जाते हैं उसमें कि किसी पर्टिकुलर आदमी के नाम से क्यों होगा वो। जब कोई आप किसी उसमें जा रहे हो, आश्रम में या संस्था में या किसी होटल में जा रहे हो, तो होटल के नाम से तो बुकिंग होगी। ये गड़बड़ हो रही है, लोग फंस रहे हैं कि चलो हमारी बुकिंग नहीं होती, तो इस वजह से बुकिंग हो जाती है। पेमेंट दिखाई है ना उन्होंने। उसने क्या करा कि उसने कहा अपनी ना बेनिफिशियरी ओपन करो, ताकि जो और भी हमारा अकाउंट है वो पूरा वो हैक कर ले। फिर हमने बेनिफिशियरी हमने करा नहीं, हमने उसको बोला पेमेंट कर दिया, आप रिसीप्ट भेजो। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कट। एंड देन हमें ब्लॉक कर दिया। अब्यूज भी किया था उसने। तुमको ठग लिया उसने। ये सब ठगे गए। ये लो कर रही है। फर्स्ट कॉल आते ही ना इन्होंने बोल दिया था। लेकिन इन्होंने एक काम किया है, जैसे बहुत लोग पीछे नहीं पड़ते, ये FIR करा के आ गए हैं। मैंने पहले ही बता दिया, इन्होंने पहले बोल दिया था कि ये ना ये फिर तुम्हारी बात मानी नहीं? किसने नहीं मानी? ये भाई, अब ये इनकी गलती है, ये इनके मम्मी पापा जो है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है, इतना ज्यादा रश चल रहा है। हाँ, इनको लगा होगा कहीं बुक है तो कर लो। ऑनलाइन बुकिंग बहुत ठगी हो रही है। अभी किसी ने डाला है कि केदारनाथ यात्रा के, मतलब उसमें आज ही आया है ये। आज क्या तारीख है? 15 अप्रैल का ये किस्सा है। इसको वीडियो को जल्दी डालना पड़ेगा। ये मुझे वानप्रस्थ आश्रम में बुकिंग करानी है, हो जाएगी? क्यों? अरे बुकिंग करानी है भैया, है नहीं क्या? फुल है रूम? फुल है नहीं होंगे।
अच्छा जी, ठीक है। ये नंबर अभी तक चल रहा है और उनको शक हो गया कि वानप्लस की बुकिंग क्यों आ रही है। शक हो गया। अब मैं दूसरे नंबर से परमार्थ निकेतन की या किसी और की करके बुकिंग करवाऊंगी। और नंबर नोट कर लीजिए 07855821774। ये नंबर है। ये वही बंदा है। वही है, इसका फोन आ गया। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कॉल किया था मैम आपने भी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरे को बुकिंग करानी है भैया वानप्रस्थ आश्रम में। जी जी जी, कितने हाँ। पर्सन है? हम 2 ही जने हैं, मम्मी बेटी। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा। एसी रूम, नॉन एसी? एसी रूम। एसी रूम। हाँ जी। कितने दिन के लिए मैम? 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए। तो 2 दिन का 2240 हो रहा है। ओके। 2240। हाँ, एक दिन का 1120 है, जिसमें खाना इंक्लूडेड है। खाना? हाँ, खाना इसी में इंक्लूड है। वाईफाई है, कार पार्किंग है, और अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इसी में है। वानप्रस्थ आश्रम में? जी। अच्छा जी, तो ये क्या कहते हैं, पेमेंट कैसे होगी? पेमेंट ऑनलाइन होगी। पहले क्या नाम से बुकिंग करना है बताइए। ये साक्षी नाम से बुकिंग करनी है। साक्षी। फुल नेम बताइए, पूरा नेम। साक्षी है, साक्षी। साक्षी, ठीक है, ठीक है। पेमेंट कार्ड है आपके पास? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड? तो वो तो आश्रम में जाके ही हो जाएगी ना। नहीं, पेमेंट मैम अभी करना पड़ेगा, तभी बुकिंग हो पाएगा। क्यों? रिसिप्ट निकलेगा। तो वहाँ पे पूरी होटल जैसी फैसिलिटी है ना वानप्रस्थ आश्रम में? जी जी। अबे गधे, क्यों झूठ बोल रहा है? मैं यहीं रह रही हूँ ऋषिकेश में। हाँ, तो मैं भी यहीं रह रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी यहीं रह रही हूँ ना। वानप्रस्थ आश्रम में कोई होटल जैसी फैसिलिटी नहीं है। तो बोलिए ना, मैं भी यहीं रह रहा हूँ। हाँ, कहाँ पे है तू? आ जा। आ रही हूँ मैं। आधा तूने 2500 रुपए ठगे ना हमारे। आ जा। ये बेवकूफ बना रहा है। कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। वो आश्रम है, वहाँ पे कैंटीन चलती है। देखो, काट दिया। ये यहीं का है। इसकी भाषा से पता लग रहा है ये गढ़वाल का ही बंदा है। और मेरे को बेवकूफ बना रहा है। वानप्रस्थ आश्रम में ही पड़े रहते हैं। मतलब आप देखिए, सारी फैसिलिटीज आपको बताई गई हैं। देख लीजिए कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। मतलब हम यहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे कैंटीन है, कोई होटल जैसी फैसिलिटी नहीं है। पहले बता रही हूँ मैं आपको। ये मैंने डायरेक्ट आपके सामने फ़ोन करके पूछा है कि आपको मतलब 2500 रुपये का कमरा है। वहाँ पे 300 रुपये से लेके स्टार्ट कमरे 3000 रुपये तक के है। आज आपको सीधा वानप्रस्थ जाके ही दिखाऊंगी ये सारी चीज़ें ना, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि जब तक सामने नहीं आएगा ना लोगों के, एक तो प्रूफ ये आ गया, फिर वो खुद बता देंगे हमारी कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से होगा, किसको पैसा जाता है। पता होने के बाद भी कई बार बेवकूफ़ बन जाते हैं। एक्चुअली भीड़ उमड़ती है ना, तो अब लॉकडाउन के बाद सबने ऐसे फ्रॉड भी बहुत चलेंगे। ये पहले नहीं हो रहा था, ये अब हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहीं पे गुड इवनिंग कर लेती हूँ। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। राम राम जी। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भाई फ्रॉड से बचिए, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी बरतनी ज़रूरी है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, शाम का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी नहीं लग रही। वीडियोग्राफी हम भी कर रहे हैं, पर परेशान नहीं कर रहे लोगों को। एक इधर खड़ा हो रहा है तो एक इधर खड़ा हो रहा है। सीधे सीधे कर दो, चलो फोटोग्राफी। देखिए, बाबा जी के जाने के बाद हम वानप्रस्थ आश्रम में कम आते हैं, तो मन ही नहीं करता है। आज आपको अच्छी तरह से बता दूंगी कि यहाँ की वेबसाइट का भी नाम बता दूंगी, और जहाँ पे फ़ोन नंबर लोगों को नहीं मिल रहा है वो भी बता दूंगी कि क्यों नहीं उठा रहे। क्योंकि फुल है तो वो उठा ही नहीं रहे हैं नंबर। इतने सारे फूलों को देख के ना मन बाग हो जाता है। बाग ही है फूलों के। मतलब आँखें ऐसी चमक जाती हैं, इतने कलरफुल और सुंदर नेचर का रूप देख के ना। बाबा जी का कमरा उधर ही था, मिल गए हैं पीछे से। क्या नाम है? मेरा नाम अक्षय शर्मा। अच्छा, कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए। अभी 2 जनों को पीछे बिठा के आई हूँ। मैंने कहा आप ज़रा रुकिए, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, फिर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। और नज़ारा देखिए, ये देखिए, यहाँ पे ये सब प्रोग्राम चल रहे हैं, तो लगाइए कि इनके ग्रुप्स आते हैं तो कितनी भीड़ होगी। अभी तो कोई रिसेप्शन पे है नहीं, पर फिर भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे देगा ज़रूर। ये आ रहे हैं भैया
तो मैं पार्ट 2 में भी दिखा देती हूँ। लोग ऐसे दर बदर घूम रहे हैं क्योंकि बिना बुकिंग के आ जाते हैं, ये देखो, और फिर ऐसे घूमते हैं। नहीं है रूम्स यहाँ पे, बिल्कुल फुल है। ये भी दिखने में नहीं दिख रहा है, लेकिन मतलब ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन लोग आरती में घूमने चले जाते हैं शाम के टाइम। और यहाँ पे सिर्फ एकमात्र ये कैंटीन है, ये कैंटीन है। कोई होटल का खाना प्रोवाइड नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। ये कैंटीन है, यहीं पे आके आपको खाना पड़ेगा। वहाँ 7 बजे से दूध मिलता है, दूध की व्यवस्था है। ये गौशाला है बाबा काली कमली वाले की। 3:30 बजे आश्रम की तरफ से गाड़ी जाएगी। अभी फ़िलहाल वही आ जाएंगे। पहले यहाँ दूध मिलता था सुबह 7 बजे, अब मुझे पता नहीं है, पतीले वतीले तो रखे हुए हैं देखो। शाम को और सुबह मिलता था, लेकिन अभी जब तक आ नहीं जाएंगे, जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे नहीं पाऊँगी। ऐसे बता रहे हैं सुबह 7 से 8 बजे दूध मिलता है। ये मैनेजर के पास लेके जा रहे हैं। भैया ने बताया कि 15-20 फ्रॉड हो चुके हैं, 15-20 फ्रॉड हैं। तो मैंने बोला सरकार सुस्त है, फ्रॉड करने वाला चुस्त है। भीड़ देखिए आप। अब ऐसे में तो फ़ायदा उठाएंगे ही लोग। एक और भैया हैं, आप कहाँ से हैं भाई साहब? माय नेम इज निशांत शर्मा एंड आई एम फ्रॉम गुड़गांव। गुड़गांव से हैं तो आप? मैं वन प्लस कम से कम 15-20 सालों से आ रहा हूँ। अच्छा जी। और अभी क्या कहते हैं, मेरी मदर ने मुझे कॉल किया कि दैट उनके, क्योंकि हमें पता है कि क्या ये इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कलकत्ता में है। हाँ जी। तो मेरी मदर ने कहा कि क्या कहते हैं, कोई गुप्ता जी से बात हो रही है और 3 दिन के लिए बुकिंग मिल गई है, तो डायरेक्टली मेक द पेमेंट। So my mother was talking to this person. So I also came and I checked. I have given a call to this person. So he has sent a QR code to us. नहीं, कितना पे कर दिया आपने? 15,000. 15,000. हाँ. So you know I was become suspicious because when he has given a call back to me and say that आपकी ना पेमेंट वहाँ पे रजिस्टर नहीं हो पा रही है। हाँ, आपको मिलेगा नहीं, आपको आपके QR code to scan it। हाँ, आपको ना मिलेगा नहीं, ऐसे कह रहे हैं कि आपको रूम नहीं मिलेगा, बुक हो जाएगा। तो इस चक्कर में लोग बुक भी करा रहे हैं जल्दी ना। लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो है ना वो पेमेंट नहीं हो रही है, तो मैं आपको ये नंबर दे रहा हूँ, आप उस नंबर को QR कोड को स्कैन करके नंबर डाल दो। ओके। तो मुझे सस्पिशियस हो गया, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड से पेमेंट हो चुकी है UPI से। आस्क फॉर दैट। सो जब मैंने इसको दोबारा कॉल करने की कोशिश करी तो स्विच ऑफ है। तो मुझे सस्पिशियस हुआ कि फिर मैंने कलकत्ता के नंबर पे कॉल किया, जो लैंडलाइन का नंबर मेरे पास है मतलब कॉन्टैक्ट्स में, तो वहाँ पे किसी ने उठाया नहीं। तो मैंने फिर ये ऋषिकेश के आश्रम का नंबर कॉल किया कि ये नंबर करेक्ट है कि नहीं है। So then he says that the team has come from Calcutta and probably I can talk to you to explain all the things. Okay. अभी आपने एक और भाई साहब देखे हैं, पढ़े लिखे अच्छे एजुकेटेड थे, और उनके साथ भी ये फ्रॉड हुआ 15,000 का। तो वो कह रहे स्कैम हो गया। मैंने कहा हाँ जी। तो भाई साहब आपने ये कितने सारे हो चुके हैं आपके यहाँ पे आके? ये कहते 10-15 लोग आ चुके हैं। 10-15 लोग आ चुके हैं। हाँ। और शुरू की जब घटना घटी थी, ये मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली 17 मार्च को मिली। अच्छा जी। 18 मार्च को होली थी। अच्छा, 17 मार्च से चल रहा है ये? 17 मार्च से। अच्छा, 18 मार्च को होली थी। 19 मार्च को मैं ऑफिस आया। हाँ। उस दिन थाने में इनकी होली होती है, उसी दिन होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने पत्र टाइप किया। 20 तारीख को मैंने पत्र रिसीव कराया थाने में। अच्छा। पूरी डिटेल के साथ। हाँ। जिस व्यक्ति के साथ ये फ्रॉड हुआ, जिस व्यक्ति के साथ, उससे भी मैंने थाने वालों की बात कराई। उसका नंबर भी इसमें दिया। सबसे पहले सुरेश खेतान जी के साथ ये फ्रॉड हुआ। तो आप साइबर सेल में भी डालिए ना इसको। साइबर सेल में इन्होंने डाला हुआ है। अच्छा। हमने तो पुलिस में दे दिया, उन्होंने साइबर सेल में डाला हुआ है। पुलिस वालों ने। अच्छा। और उसके बाद भी मैंने जब ये घटनाएं कई मतलब कल परसों में तो काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी। कल परसों में तो लगातार, कल और आज। हाँ। फिर मैंने पुलिस वालों को बुलाया। हाँ। उन्होंने शायद मेरे ख्याल से वो किया है, डायरेक्ट बात की है साइबर सेल में। शायद ये साइड ब्लॉक हो चुकी है, ऐसा मेरे को अभी तक तो नहीं हुई है। अभी इनके सामने, इनके साथ में जो मैं बात कर रही थी, 15 मिनट पहले हुआ है फ्रॉड। देखिए, वो कह रहे हैं कि अब इसमें बुकिंग नहीं होगी। kalikambli.com करके अपनी साइट है, उसमें खाली एक फॉर्म, आरक्षण का एक फॉर्म निकलता है। अच्छा। उस फॉर्म को उस फॉर्म को फिल करके कलकत्ता हेड ऑफिस में मेल कर देते हैं। तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है कि आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई है, आप ये पैसा डिपॉजिट कीजिए। तो वो कलकत्ता हेड ऑफिस के उसमें जब बुकिंग, जैसे मैंने कोई रूम बुक कराया, बुक हो गया कमरा, तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत पैसे मांगेंगे वो, कि अभी दो नहीं, मतलब नहीं मांगेंगे ऐसे। ये होता है जैसे किसी ने कहा कि हम आप अकाउंट नंबर बताइए अपना, काली कंपनी का यहाँ का अकाउंट नंबर। जैसे किसी ने कहा कि हम भाई साहब आप 1 हफ्ता पहले या 10
दिन पहले खाली है यहाँ पर, उन्हें कहा हम कंफर्म बुकिंग चाहते हैं, हम पैसा जमा करते हैं, तो हम काली कमली का अकाउंट नंबर दे देते हैं उसको। तो काली कमली का क्या नाम, अकाउंट किस नाम से है ये भी बता। बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र पूरा जाता है उसको, बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र के नाम से है, ये देख लीजिए। क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में फिर किसी के अननोन के नाम से जा रहा है, कभी कोई अशोक गुप्ता है, कोई किसी के नाम से नहीं देना है। बाबा काली कमली वानप्रस्थ आश्रम के नाम से कोई अकाउंट नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है। बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र के नाम से अपना अकाउंट है। बिल्कुल। और अधिकांश बुकिंग जो है कलकत्ता से। अच्छा, यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि जैसे यहाँ कॉल करके पता करते हैं वानप्रस्थ में, तो यहाँ पे फ़ोन नहीं उठाते, तो इसीलिए फिर वो वेब ऑनलाइन सर्च करते हैं। अगर फ़ोन उठा के कह दें कि हमारे रूम बुक है यहाँ पे, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी लोगों को ना। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत रश है और बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रखा है कि भीड़ पूरा अभी फ़िलहाल आपका आश्रम फुल है। कब तक फुल है आप ये बता दीजिए। ये देखिए जी, अभी तो ये महीना लगभग 25 तक तो फुल है, ये 25 तक। अप्रैल। उसके बाद फिर एक कथा और है, लेकिन लगभग फुल ही मान के चलिए, ये पूरा अप्रैल तो फुल है, पूरा अप्रैल फुल है। हाँ। तो देख लीजिए, मैं नंबर भी दे दूंगी इसमें। बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र, अगर पेमेंट होगी तो इसके नाम से होगी। ऑनलाइन होती नहीं हमारे यहाँ, बुकिंग ही नहीं होती ऑनलाइन। अब नहीं हो रही, पहले तो कह रहे थे होती है ना, कुछ नहीं होती, ऑनलाइन नहीं होती है। ऑनलाइन आपको जैसे आप वो करेंगे तो फॉर्म दिखेगा आपको खाली। अच्छा, फॉर्म दिखेगा, फॉर्म दिखेगा, वो फॉर्म भरना है। फॉर्म भर के आपको देना कि उससे तो बुकिंग होगी नहीं। हाँ, फॉर्म भर के आपने कलकत्ता ऑफिस भेज दिया, कलकत्ता मतलब ऑनलाइन ही वो कर दिया। हाँ, आप मेल से आप कलकत्ता भेज मेल कर दीजिए। तो कलकत्ता से अगर हमारे पास जगह होगी, तो अगर जगह होगी हमारे पास, कलकत्ता से आपके पास फ़ोन आएगा कि आप हमारे पास जगह उपलब्ध है और आप इतना पैसा, आपको ये कमरा दिया जाता है, इतना पैसा आप जमा कर दीजिए। अच्छा। तो कलकत्ता पैसा जमा होता है, तो उसकी तुरंत जब जैसे पैसा जाता है, जब रसीद बनती है तो तुरंत यात्री के पास मैसेज चला जाता है कि आपकी बुकिंग हो चुकी है, आपका पैसा आपका कमरा नंबर ये है, और रसीद भी जाती है उसकी। स्पेशल नाम के आदमी के नाम से नहीं जाएगी, ये सुन लीजिए। देखिए, वो लोग कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जिनसे हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ थाने में चलिए, हम आपकी स्कूटी में बिठा करके हम वहाँ ले जाते हैं और आप चलिए, वो कह रहे नहीं हमें पहले कमरा देखना है, हमें नहीं उसमें नहीं पढ़ना है। तो वो उनको एक्चुअली उनको वेबसाइट पे रूम दिखाए जा रहे हैं। हाँ। मैंने खुद फ़ोन किया उस बंदे को, उसने मुझे मतलब दूसरे जो थे उन्होंने रूम की वो भेजी, फिर मेरे को खाना बताया कि आपको होटल में सब कुछ होटल जैसा बताया। वानप्रस्थ आश्रम वो होटल नहीं है भाई। कई लोगों के साथ तो ये हुआ कि उन्होंने कहा आओ कहाँ, उन्होंने कहा हम पहुँच गए यहाँ पर, उसके बाद वो फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। जब उनका हम रिसेप्शन पे ये बताइए, ना कोई खाना प्रोवाइड होता, कैंटीन है यहाँ पे। बबीता जी बहुत देर से वेट कर रही हैं, भैया बता रहे हैं आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा था, पैसे जमा कराओ, तो आप, लेकिन इन्होंने नहीं कराए पैसे जमा। लैंडलाइन पे फोन किया आश्रम पे, उन्होंने मना कर। आपने कौन से शिवानंद आश्रम में किया था, वहाँ भी हो रहा है। और तो और ये जो गीता भवन है ना, इसकी वेबसाइट भी बना ली, जबकि ये इनका आज तक कोई ऑनलाइन नंबर है ही नहीं गीता भवन का भी। तो भाई साहब ने पैसे ना के समझदारी करके यहाँ पे आके होटल ढूंढ लिया और लैंडलाइन पे पता किया, तो उन्होंने बताया कि मई तक फुल है हमारा। तो समझदारी आपको ही बरतनी है। फ़िलहाल पूरे ऋषिकेश में इस टाइम 7:30 बजे हैं, यहीं पे थोड़ी सी शांति मिली है। तो मैं बता दूं आपको कि वानप्रस्थ आश्रम का लैंडलाइन नंबर जो कि मिलता नहीं है, क्योंकि कई बार बिजी जाता है। ये मैं नंबर डाल दूंगी, पर फिर भी एक बार बोल रही हूँ, 0135 2430 811। तो और एक बार फिर से बता दूं, बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र के नाम से ये अगर कहीं पेमेंट होती है तो यहाँ पे होती है बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र के नाम से। अदरवाइज़ पेमेंट वानप्रस्थ आश्रम अगर आप सर्च करेंगे तो ऐसी कोई वेबसाइट उस पर नहीं है। इवन गीता भवन की तो वेबसाइट भी नहीं है। आप ये देखिए, गीता भवन वाले कभी ऑनलाइन काम किया ही नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनकी, गीता पढ़ाया जाता है, लेकिन ऑनलाइन कोई भी मतलब ऐसे पैसे नहीं लेते, क्योंकि वो फेस देख के यहाँ पे आपको रूम देते हैं। कितनी बार भी आती है, मैंने कितनी बार हमने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग गीता भवन की नहीं होती, गीता भवन के नाम से भी फ्रॉड हो रहा है। और ये 2 दिन, आज क्या तारीख है, 15 तारीख है, 14 और 15 तारीख को बहुत ज़्यादा फ्रॉड ये स्टार्ट हुए हैं 2 दिन से। मतलब पहले वीडियोस आ गई हैं, लेकिन 14-15 तारीख से तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड और ज़्यादा स्टार्ट हो गया। आप देखिए कि हम लोग कितने पढ़े लिखे होने के बाद भी कुछ गलतियां कर देते हैं
और वो आराम से बैठे हैं अपने नंबर, जो दोनों नंबर से मेरे को कॉल जिस पे मैंने किया था, फिर जिस दूसरे नंबर से कॉल आया, दोनों नंबर स्विच ऑफ हैं। तो इनका पूरा एड्रेस मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी पिन कर दूँगी। मैं खुद कमेंट करूँगी, उसको पिन कर दूँगी। आप देख लीजिए कि वानप्रस्थ आश्रम के नाम से कोई वेबसाइट नहीं है। इनके बुकिंग भी जो होती है बाबा काली 1008 बाबा काली 1008@gmail.com के नाम से फॉर्म भरा जाएगा। उस पे जाएंगे, ईमेल ये खुलेगी, उस पे फॉर्म आएगा, वो आपको फिल करके सबमिट करना होगा। उसके बाद अगर रूम्स होंगे तो वो आपके पास मैसेज आ जाएगा। फिर आपको बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र के पे ये पेमेंट करनी होगी, अगर आपको अर्जेंट है तो। नहीं तो आप यहाँ भी आके पेमेंट कर सकते हैं। किसी स्पेशल बंदे के नाम पे कोई पेमेंट नहीं होगी। वो कह रहे हैं 50 साल से हमारा ये मतलब इतना काम इतना ये है, इतना आश्रम है, कितने सालों से है, तो आज तक कभी पेमेंट किसी एक पर्टिकुलर बंदे के नाम पे नहीं हुई है। बार बार आपको कह रहे हैं, इवन अभी तो जो ये चल रही हैं, बुकिंग चल रही है इसकी 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर की जो चल रही है, वो भी गढ़वाल मंडल निगम के उससे हो रहा है। फिर भी लोग भाई बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो प्लीज़ मतलब वही है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो पैसे आपके हैं, आप कदम फूंक के रखिए और ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारी सरकार अभी इतना ज़्यादा, आपको पता है कि एक्शन पता नहीं। रिक्वेस्ट है उनसे भी, जो पुलिस जो साइबर, उन्होंने तो डाल दिया है साइबर सेल में, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी एक्शन लें ताकि लोगों के फ्रॉड होने से बच जाए। और लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि बड़े ध्यान से, सतर्कता से अपने जेब से पैसे निकालें, नहीं तो ऐसे फ्रॉड फिर होते रहेंगे और एक नया स्कैम शुरू हो जाएगा। आश्रमों के नाम पे हो रहा है, लगा लीजिए, होटलों के नाम पे नहीं हो रहा है, आश्रमों के नाम पे ये स्कैम शुरू हुआ है अब नया। हर हर गंगे, हर हर महादेव। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं और ऐसे स्कैम से बचें, क्योंकि अपराधी को कहीं ना कहीं पनपने में हम ही जिम्मेदार होते हैं अपराध के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए। हर किसी की वेबसाइट पे जाके या उनके लैंडलाइन नंबर देखिए, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी। और नहीं मिले तो आप प्लीज़ ऐसा कोई रिस्क मत लीजिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव।